भारतीय वनों के खजाने में एक तो नहीं बल्कि 45,000 प्रजातियों के पौधे हैं जिनका प्रयोग दवाओं के रूप में किया जाता है। यदि आपको गले की खराश, खांसी एवं जुकाम की शिकायत है तो मुलैठी की जड़ एवं तुलसी के पत्तों के सेवन से यह समस्या दूर हो सकती है। नीम की पत्ती रक्त शोधक का कार्य करती है और त्वचा रोग में काम आती है। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनती है। सर्पगंधा की जड़ों का चूर्ण पेचिस व कब्ज को ठीक करने के काम आता है। ये तो कुछ ही जड़ी बूटियां हैं। इसके अतिरिक्त वनों के खजाने में औषधीय गुण युक्त पौधों की कमी नहीं है। आप अपने घर को ध्यान से देखिए। इसमें दरवाजे भी हैं और खिड़कियां भी। इन दरवाजों और खिड़कियों को बनाने के लिए लकड़ी भी हमसे यानी वनों से ही मिलती है। कागज जिस पर आप लिखते पढ़ते हैं वह लकड़ी से बनता है और कागज को बनाने के लिए लकड़ी वनों से ही प्राप्त होती है। इसलिए कागज को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जिससे कागज बनाने के लिए अधिक पेड़ न काटे जाएं। पेपर को रिसाइकिल करना भी वनों को बचाने की दिशा में उठता हुआ एक कदम है। रद्दी कागज से पुनः उपयोगी कागज बनाने की प्रक्रिया पेपर रिसाइकलिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया को अपनाकर हम वृक्षों की रक्षा कर सकते हैं। आदमी घर तो बना लेता है, लेकिन जब तक घर में फर्नीचर ना हो तब तक बात नहीं बनती और फर्नीचर को बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। यह लकड़ी भी वनों से ही प्राप्त होती है। आदमी रात को जिस पर लेटकर चैन की नींद लेता है वह बेड भी वनों से प्राप्त लकड़ी से ही बनता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1 टन कागज बनाने के लिए कितने पेड़ों को अपना जीवन न्यौछावर करना पड़ता है? जी हां, 1 टन कागज बनाने के लिए लगभग 17 पेड़ों को निर्ममता से काट दिया जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि कागज पर लिखते समय कोई गलती हो गई तो उस कागज को तुरंत फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देते हैं और नया कागज लेकर लिखने लगते हैं। यह प्रवृत्ति त्याग कर ही हम पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। वनों से लाख भी बनती है जो चूड़ियां बनाने में, आभूषण बनाने में और सजावटी वस्तुएं बनाने में काम आती हैं। रेशम भी हमारे उत्पादों में शामिल हैं जो सुंदर परिधान बनाने के काम आता है। वाराणसी की रेशमी साड़ियां तो विश्व प्रसिद्ध हैं। रबर से तो आप परिचित ही होंगे। रबर से वाहनों के टायर, अनेक प्रकार के खिलौने व अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। जब तक वनों के प्रति आपके हृदय में स्नेह जागृत नहीं होगा तब तक आप हमारा दोहन ही करेंगे, रक्षा नहीं। सबसे पहले हमारे प्रति स्नेह जागृत करिए। मनुष्य को वृक्षारोपण को अपने जीवन का अंग बनाकर प्रत्येक शुभ अवसर पर, अपने जन्म दिवस पर एवं अपने प्रियजनों के जन्म दिवस पर और राष्ट्रीय पर्वों पर अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण करना चाहिए। रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर बहनों को भाई की कलाई पर राखी बांधने के साथ साथ वृक्षों को भी रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। 21 मार्च को पूरे विश्व में विश्व वन दिवस मनाया जाता है। लाखों की संख्या में पौधे भी लगाए जाते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, परंतु मुझे कष्ट तो तब होता है जब लोग पौधे तो लगा देते हैं लेकिन ना तो सिंचाई करते हैं और ना ही देखभाल। उसका परिणाम यह होता है कि लगाए गए पौधे या तो सूख जाते हैं या जानवरों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। दोस्तों, अच्छा तो तब रहेगा यदि आप अपने पूरे जीवन में चाहे एक ही पौधा लगाएं, परंतु उसकी देखभाल की जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथों में लें। इसी तरह यदि हर व्यक्ति एक वृक्ष की रक्षा का संकल्प ले तो करोड़ों वृक्षों को जीवन दान मिल सकेगा। मानव तू उत्थान चाहता तो अपना ले ये सिद्धांत, सदा वनों की रक्षा कर खुशहाल बना ले सभी प्रांत। आइए अब अभ्यास करें। प्रश्नोत्तरी प्रथम। आइए नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढते हैं। वन निवास स्थान है वन्य जीवों का।
वन सहायक होते हैं बाढ़ रोकने में। औषधीय पौधे हैं सदाबहार। अरे नहीं, मुलैठी व तुलसी। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। वन्य उत्पाद हैं प्लास्टिक। अरे नहीं, रबर। प्रश्नोत्तरी द्वितीय। आइए नीचे दिए प्रश्नों के हल ढूंढते हैं। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण वन क्षेत्र कम होना। 1 टन कागज बनाने के लिए आवश्यक वृक्ष 1 वृक्ष। नहीं, 17 वृक्ष। रद्दी कागज का सही उपयोग होगा पेपर रिसाइकलिंग। वन्य जीवों की संख्या कम होने का कारण है जीवों का अंधाधुंध शिकार। पेड़ पौधे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं वायुमंडल में SO2 छोड़कर। नहीं, वायुमंडल में O2 छोड़कर।